शहजाद, आप सबसे पहले कहिएगा, जो पॉइंट्स उठाए हैं जस्टिस मंसूर अली शाह ने, और वो समझते हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर भी क्योंकि उन्होंने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी है उनके साथ शामिल थे, तो कहीं ना कहीं उनका मौक़िफ़ भी इसमें शामिल है। क्या इनमें वज़न है? जी, बहुत शुक्रिया अलीना। मुझे लगता है जो दलाइल उन्होंने दिए अपने ख़त में रीज़नेबल हैं काफ़ी हद तक, क्योंकि ये एक फैक्ट है कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बहुत सारी पिटिशन सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद हैं, और हमने देखा है कि जो 26वीं आईनी तरमीम है उसमें कॉन्ट्रोवर्शियल शिकें भी मौजूद हैं, और जिस तरीके से वो पास की गई वो एक कॉन्ट्रोवर्शियल तरीक़ेकार था। तो अगर पिटिशंस मौजूद हैं, बेहतर यही है मेरे ख्याल से पहले उन पिटिशंस को सुन लिया जाए, क्योंकि जैसे उन्होंने अपने खत में भी लिखा है कि एक मरतबा अगर हमने जजेस की अपॉइंटमेंट कर ली, एडिशनल जजेस भी अपॉइंट कर लिए हाई कोर्ट्स में, और बाद में अगर पिटिशन सुनी जाती हैं और उसमें पता चलता है कि उस पिटिशन को अगर उसके खिलाफ फैसला, उन पिटिशंस के हक में फैसला आ जाता है, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ फैसला आता है, तो एक जो सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जिसमें जो फैसले किए गए होंगे इवन जजेस के अपॉइंटमेंट के हवाले से वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे, एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी। तो उससे बचने के लिए और जो पब्लिक रिसोर्सेज का इस्तेमाल होगा, जो टाइम लगेगा, उससे बचने के लिए बेहतर है कि पहले जो है इन पिटिशंस को निपटा लिया जाए। और उनके मुताबिक इस पे मेरे ख्याल से रीमा ज़्यादा क्लैरिटी दे सकेंगी। वो कह रही है कि 170, 191 वहां पे मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद जो है फुल कोर्ट बनाया जा सकता है, और शायद उन्होंने आर्टिकल 203 जे का सहारा लिया है। वो कह रहे हैं कि उसके मुताबिक फुल कोर्ट बनाया जा सकता है, और अगर नहीं भी बनाया जा सकता तो फुल कोर्ट कम से कम फिर ये भी क्लैरिटी दे देगा कि आईनी केसेस तो आईनी बेंच सुनेगा, लेकिन क्या फुल कोर्ट जो है वो इसके अलावा भी तश्कील दिया जा सकता है आईनी मामलात में। तो मेरे ख्याल से तो उनके आर्गुमेंट्स इस हवाले से रीजनेबल हैं, लेकिन इसमें एक मसला ये है कि आईनी तरमीम में और शायद इससे पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो एक्ट पास हुआ था उसमें ये कह दिया गया था कि जो आईनी केसेस हैं वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे लगेंगे, यानी कि जो पिटिशन पहले आई होगी उसको पहले सुना जाएगा और जो बाद में आएगी उसको देर से सुनाया जाएगा। तो इस वक्त तो मेरे ख्याल से सैकड़ों के हिसाब से आईनी केसेस मौजूद होंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो अगर वो ही रूल फॉलो करना है तो उसका मतलब जो 26वीं तरमीम के मुतालिक पिटिशन है उसकी बारी तो शायद कई सालों बाद आए। तो अब उस पॉइंट मुझे आई एम नॉट श्योर कि वो एक बाइंडिंग है उसमें क्या, या उससे आप हट के भी फैसले कर सकते हैं। अगर बाइंडिंग है तो फिर तो ये फैसला सुना ही नहीं जा सकता, पिक एंड चूज नहीं किया जा सकता। वैसे तो मेरे ख्याल से केस की सिग्निफिकेंस को देख के और उसकी अर्जेंसी को देख के फैसले होने चाहिए। ये कोई रूल आप नहीं बना सकते कि जो पहले केस आया उसको पहले ही सुना जाएगा। अगर कोई केस रेलेवेंट है, अर्जेंट है, तो उसको पहले सुनना चाहिए। तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये बाइंडिंग हो गई है इस आईनी तरमीम के बाद और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कवानीन में जो तब्दीली की गई थी। बहरहाल मुझे लगता है कि ओवरऑल उनका आर्ग्यूमेंट वैलिड है, और जो आखिरी पॉइंट था उनका 175A के हवाले से, जिसमें प्रोसीजर्स और क्राइटेरिया बनाना है, चाहे वो जजेस की अपॉइंटमेंट का हो, उनकी इवैल्यूएशन का हो, उनके असेसमेंट के हवाले से हो, वो बन जाए तो उसके बाद ही जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो फंक्शन कर सकेगा। उनके मुताबिक वो गैर आईनी होगा अगर ये नहीं बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि रीजनेबल आर्गुमेंट्स हैं उनके पास। ठीक है।